Welcome back to my channel again, Chinkus coaching classes for NEET 2023. So हमने एपिथेलियम का 5 टाइप्स के बारे में बात किए थे. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सीरो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम. आज हम डिटेल में पढ़ेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को. ओके, सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ये क्या है, ये मैंने बताया है. एक स्ट्रक्चर बनाई और डायग्राम बनाई. डायग्राम से ज्यादा चीजें समझ में आता है. सो ये एक मैंने सेल बनाई. ओके, जो सेल्स होते हैं ना, ये एक सेल है. ओके, सेल सिंपल नाम से पता चलता है, सिंपल सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. ओके, सो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कैसे होंगे? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो सेल्स होंगे वो फ्लैट होंगे. कैसे होंगे? फ्लैट. ऐसे हम बनाए ना फ्लैट, ये ऐसे फ्लैट में बनाए. न्यूक्लियस भी क्या होता है? फ्लैट होता है, राउंड नहीं होता है, ऐसे फ्लैट होते हैं न्यूक्लियस. ओके, और न्यूक्लियस का पोजीशन बिल्कुल सेंटर पे. न्यूक्लियस का पोजीशन बिल्कुल सेंटर पे. ओके, सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को याद करने के लिए कैसा, वो ऐसे याद रख देना. ये सेल्स मैंने बनाए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का. मैं क्या बोली? सेल्स होते हैं फ्लैट होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं फ्लैट और सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस. सो और एक चीज क्या है? इट इज आल्सो नोन एज पैवमेंट एपिथेलियम. क्या बोला जाता है? पैवमेंट एपिथेलियम. इसको पैवमेंट एपिथेलियम क्यों बोला जाता है? क्यों? व्हाई इसको पैवमेंट एपिथेलियम बोला जाता है? इट अपीयर्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर. फ्लोर देखे होंगे सारे तुम्हारे घर पे. फ्लोर ऐसे फ्लोर कैसा है? सीधी सी है, ना कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. वही तो नहीं है, सीधा है. ये भी वही टाइप का है. इसको क्यों पैवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं? जैसे रूम, मान लो ये एक रूम है. ओके, इसमें जो टाइल्स होंगे, ओके ये टाइल्स हो गए, वो टाइल्स ऐसे ऊपर नीचे थोड़ी ना है, ऐसे ही तो है टाइल्स, ना कि ऐसे ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, ऐसे नहीं है. वो कैसे है? सीधा सल है, सीधी पैर है, सीधे ही ऐसे है, ये सीधे सीधे है. सो वो टाइल्स के तरह दिखते हैं. सो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? पैवमेंट एपिथेलियम. और इसका और एक नाम क्या है? टेसिलेटेड एपिथेलियम. इसका और एक नाम क्या है? टेसिलेटेड एपिथेलियम. ओके, ये याद रखना है आपको. और सेल्स आर इरेगुलर बाउंड्रीज. वो बाउंड्रीज जो है, ये जो सेल है उसका जो बाउंड्रीज हो गए वो कैसा है? वो इरेगुलर है. मतलब ऐसे रेगुलर नहीं, ऐसे इसका ऐसे हो गया और इसका ऐसे, रेगुलर नहीं, इरेगुलर मैनर पे है जो सेल का बाउंड्रीज होते हैं. और फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन. ये एग्जांपल की तरह तुमको याद रखना है इस चैप्टर को. ओके, सो आप कैसे याद रखोगे फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन? इसका फंक्शन, इसका एग्जांपल में तुमको याद रहना. कैसे? फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन तुम 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ोगे. फिल्ट्रेशन में कौन काम आता है? किडनी. किडनी का पार्ट, यहाँ का एग्जांपल लिख दो ना. इसके एग्जांपल में किडनी का पार्ट लिख दो. बामेंस कैप्सूल हो गया तुम्हारा, ग्लोमेरुलस हो गया दो एग्जांपल. कोई अगर तुमको पूछेगा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बताओ फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन कौन करता है? किडनी करता है. किडनी का दो पार्ट लिख दो, ग्लोमेरुलस और बामेंस कैप्सूल. और इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में कौन काम आता है? ऑल्वेओली काम आता है. सो लिख दो ऑल्वेओली और ब्लड कैपिलरीज. हो गया तुम्हारा एग्जांपल. सो मैंने क्या बताया? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का सेल्स क्या होंगे? सेल्स फ्लैट होंगे. न्यूक्लियस क्या होंगे? न्यूक्लियस भी फ्लैट होंगे. और न्यूक्लियस का पोजीशन क्या होगा? न्यूक्लियस का पोजीशन होगा बिल्कुल सेंटर पे.
और इसको टेशलेटेड एपिथेलियम और पेगमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। पेगमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टाइल्स ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर के ऊपर टाइल्स होते हैं वैसा उसी तरह दिखता है, सो इसको क्या बोलते हैं? पेगमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। और जो सेल के बाउंड्रीज होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और फंक्शन क्या होता है इसका? फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, इसको याद रख लो। एग्जांपल अपने आप याद रह जाएंगे। फिल्ट्रेशन में कौन काम आता है? किडनी, किडनी का दो पार्ट लिख दो, एक हो गया बामेंस कैप्सूल, देन हो गया ग्लोमेरुलस। और डिफ्यूजन में कौन काम आता है? ऑल्वियली काम आता है, और ब्लड कैपिलरी। हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पर खत्म हो जाता है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, चिक्कीज कोचिंग क्लासेस फॉर नीट 2023। एंड पिछले क्लास हम डिस्कस किए थे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, पूरा सारा डिटेल्स में बताई थी। और अब आते हैं सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियम के। ओके, सो इसमें क्या है? नाम से पता चलता है ना, क्यूबोइडल, नाम से पता चलता है कि सेल का शेप कैसा होगा? क्यूबिकल होगा। सेल का शेप कैसा होगा? क्यूबिकल होगा। और न्यूक्लियस, सिंपल स्क्वामस में हम क्या पढ़े थे? न्यूक्लियस फ्लैट थे, इसमें क्या है? न्यूक्लियस राउंड है। और पोजीशन, सिंपल स्क्वामस में हम क्या पढ़े थे? पोजीशन हम पढ़े थे सेंट्रल, और यहाँ पर भी पोजीशन क्या है? सेंट्रल ही है। सो याद रखेंगे सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियम से नाम से पता चलता है सेल्स क्या होंगे? क्यूबिकल होंगे। न्यूक्लियस कैसा है? राउंड है। और न्यूक्लियस का पोजीशन क्या है? सेंटर पे है। ओके, सो इसको फॉर द 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल क्यूबिटल को फॉर द 3 पार्ट्स में, एक है स्मूथ सरफेस, और सीलिएटेड, सेकंड है सीलिएटेड क्यूबोइडल, और थर्ड वन इज ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। सो स्मूथ सरफेस या फिर बोलो सिंपल क्यूबोइडल, एक ही बात है। सो स्मूथ सरफेस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, नो मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, ऐसे सिंपल ही है सिंपल क्यूबोइडल, ऐसे बनाई है सिंपल क्यूबोइडल। और सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, सब मॉडिफिकेशन है। कैसे? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख पाते हो? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? सीलिया है। क्या है? सीलिया। वो क्या करते हैं? हेल्प इन मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कौन मूवमेंट में हेल्प करते हैं? सीलिया। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है सीलिया। वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और लास्ट आता है ब्रश बॉर्डर में। ओके, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसमें क्या होता है? माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं। बच्चा लोग, माइक्रोविली और विली में थोड़ा सा डिफरेंस है। बच्चा बोलते हैं माइक्रोविली वही है और विली भी वही है। नो, मान लो ये तुम्हारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे ऐसे होते हैं। ओके, यहां से फिर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, यहां से फिर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, ऐसे ऐसे। इसको बोलते थे विली। और यहां से फिर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइक्रोविली। विली माइक्रोविली सेम नहीं है, मैंने क्या बताई? इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, वो थे विली, और उससे और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले, वो है माइक्रोविली। ओके, इसमें माइक्रोविली प्रेजेंट है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखते हो ये वाला, वो माइक्रोविली है। वो किसके हेल्प वो उसका काम क्या है? सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। काम क्या है उसका? सिक्रेशन करेगा और एब्जॉर्प्शन करेगा। पढ़े थे ना विली, वो सरफेस एरिया लार्ज करते हैं डाइजेस्टेड फूड को अपने तरफ लाने के लिए, वैसे ही इसका काम है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। ओके, इतना समझ में आ गया? अब आते हैं एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब एग्जांपल स्मूथ सरफेस या सिंपल क्यूबिटल का एग्जांपल क्या है?
अभी तो बस एग्जाम्पल याद रखो, हम आगे पढ़ेंगे। और सेकंड है डीसीटी। बच्चे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं पीसीटी और डीसीटी में। ओके, अभी बस एग्जाम्पल याद रखो, मैं बाद में बताऊंगी डीसीटी पीसीटी क्या होते हैं। ओके, सो डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। और पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। इतना बस याद रखो। और ये स्टार मार्क कर लो, इससे क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? पीसीटी किसका एग्जांपल होता है? ब्रश बॉर्डर। मैं आगे बताऊंगी, बच्चों लोग इसका एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन लिख लेते हैं, बट वो ब्रश बॉर्डर कोलुमनर का एग्जांपल है। ओके, सो इससे याद रखना, पीसीटी इसका एग्जांपल है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम का। और इसका और एग्जांपल है टेस्टिस और ओवरी। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और ये ओवरी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी पार्ट है। इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। ओके, टेस्टिस, ओवरी। और लास्ट है स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। डक्ट क्या होते हैं? मैंने बताया कि डक्ट होते हैं, मैंने अगली क्लास में डिस्कस करूंगी कि डक्ट क्या होते हैं। डक्ट होते हैं जो ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स होते हैं, स्पेशली फॉर लिक्विड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं। तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम सेल को पास होते हैं, वो हेल्प करते हैं, डक्ट हेल्प करते हैं पास करने में। सो इनको ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स बोला जाता है। ओके, स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड के स्मॉल डक्ट जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? स्मूथ सरफेस या फिर सिंपल क्यूबोइडल। और सीलिएटेड क्यूबोइडल का बस एक ही एग्जांपल है स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। बच्चा ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ओके, ये तुम्हारा पार्ट है, मैं इसे थोड़ी सी बता दे रही हूँ। सो मैं क्या बोल रही थी, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं इसे रफली बना रही हूँ। ओके, ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और जो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। और ये जो मेन ब्रांच डिवाइड हुआ है और ऐसे ऐसे हुआ है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइड होना और इसमें से और छोटा छोटा निकलना, सेल्स जैसे निकलना, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। बट जो डिवाइड हुआ और इससे मेन ब्रांच जो है ब्रोंकाई है, और जो सब मेन ब्रांच जो निकल रहे हैं उसको ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। ओके, सो मैंने क्या बताई? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताई सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। नाम से पता चलता है सिंपल क्यूबोइडल है तो सेल क्या होंगे? क्यूबिकल होंगे। न्यूक्लियस क्या होगा? राउंड होगा। न्यूक्लियस का पोजीशन क्या होगा? सेंटर। और विली में माइक्रोविली में डिफरेंस बताई कि विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और माइक्रोविली जो निकलती है उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिर से फिलिप से निकलती है, उसको बोलते हैं माइक्रोविली। और यहाँ पर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्मूथ सरफेस और सिंपल क्यूबोइडल और सीलिएटेड क्यूबोइडल और ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है सिंपल स्मूथ सरफेस में। इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सीलिया। और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं और इसको बोलते हैं माइक्रोविली। और इसका एग्जांपल थायराइड फॉलिकल्स में बोली थी, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। और बच्चा लोग अक्सर पीसीटी और डीसीटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल और डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। मैं आगे बताऊंगी कि डीसीटी पीसीटी क्या होती है। बस अब यहाँ एग्जांपल याद रख लो, टेस्टिस, ओवरी, ये याद रखना इजी है। मेल गैमेट और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट।
ये सारे इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में डक्ट के बारे में बताई थी, ये ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स होते हैं। और ये सारा कंप्लीट हो गया। इसके एक मार्क एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है स्मॉलर ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स और ब्रोंकाई में डिफरेंस बताई। और लास्ट इसका है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, विली का फंक्शन मैंने बताई। और मैं बताऊंगी लोग बच्चा अक्सर ब्रस्ट बॉर्डर प्यूबिटल एपिथेलियम और ब्रस्ट बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम में कंफ्यूज हो जाते हैं। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रस्ट बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जांपल है। ओके, सो आज के लिए इतना ही पढ़ो। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, सिंपल कॉलमनर के ऊपर वीडियो बनाकर लाऊंगी। और तब तक ये कंप्लीट कर लेना। ओके, बाय बाय।